नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और लगातार हमारे वीडियो आप तक पहुंच रहे होंगे। और यदि आप तक हमारे वीडियोस नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ एक बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसे भी क्लिक करें ताकि नए वीडियोस जो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ज्यादातर लोग उम्र के एक पड़ाव पर बेचैनी सी महसूस करते हैं। पूरी जिंदगी बोझिल सी मालूम पड़ती है। इसके दो कारण हैं, एक तो पर्सनल लाइफ और दूसरी प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ को लेकर जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। आध्यात्मिक दुनिया महत्वपूर्ण है, लेकिन भौतिक दुनिया भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो शरीर है इस भौतिक जगत में ही अस्तित्व रखता है। इसलिए भौतिक जगत को साधे बिना आध्यात्मिक जगत को नहीं साधा जा सकता। और भौतिक जगत को साधने का एक ही माध्यम है और वो माध्यम है हमारा रोजगार, हमारा व्यवसाय, हमारा प्रोफेशन। और हम में से ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन से संतुष्ट नहीं है। या शुरुआत में वो प्रोफेशन बहुत अट्रैक्टिव मालूम पड़ता था, बहुत अच्छा लगता था, बहुत आकर्षक लगता था, और इसीलिए उस प्रोफेशन की तरफ हम खींचे चले आए। लेकिन वो प्रोफेशन उतना रिटर्न नहीं दे रहा जितना रिटर्न हमें चाहिए। हम क्या थे और क्या हो जाते, हम क्या बन सकते थे और क्या बनकर रह गए, ये विडंबना ज्यादातर लोगों के साथ है। दरअसल जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे हमें स्क्रिप्ट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। स्क्रिप्ट का मतलब आप समझते होंगे, जैसे एक फिल्म। पूरी फिल्म का निर्माण स्क्रिप्ट के बिना नहीं हो सकता। स्क्रिप्ट यानी एक प्लान, एक नक्शा, एक स्टोरी। और उसी स्टोरी को लेखक पहले तैयार करता है और उसी स्टोरी के आधार पर, उसी स्क्रिप्ट के आधार पर सीरियल शूट होता है या फिल्म शूट होती है। होना तो यह चाहिए कि हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट हम खुद लिखें, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट दूसरे लोग लिखते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे माँ बाप के सपनों की छाया हमारे ऊपर पड़ने लगती है। माँ बाप अपनी सोच और अपने दायरे के अनुसार बच्चों में उस प्रोफेशन का बीज बोना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें हमारा रुझान बताने लगते हैं। वो बताने लगते हैं कि हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, हम किस प्रोफेशन के योग्य हैं। तो स्कूल के शिक्षक, हमारे माँ बाप, मार्गदर्शक, हमारे दोस्त, ये हमारे जीवन की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देते हैं। और फिर बाहरी दुनिया, बाहरी चमक दमक, टीवी, मोबाइल, इन सब से भी हमारी स्क्रिप्ट प्रभावित होने लगती है। हम सब अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। और इन सब को पाने का जो तरीका हमें बाहरी दुनिया में दिखाई देता है, हम उसके प्रति खींचे चले आते हैं, उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। और वही आकर्षण हमारे करियर को चुनने का माध्यम बनता है। उसी आकर्षण से आबद्ध होकर, उसी आकर्षण में बंधकर हम एक ऐसा करियर चुन लेते हैं जो आगे चलकर हमें बहुत सारा पैसा दे, शक्ति दे, ताकत दे, प्रभाव दे, फेम दे, नेम दे। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हम जिन सपनों को लेकर उस कैरियर के साथ आगे बढ़े थे वो सपने पूरे नहीं हो रहे। वो कैरियर हमें उस तरह का प्रतिसाद नहीं दे रहा जिस तरह का प्रतिफल हमने सोच रखा था। और हम परेशान होने लगते हैं।
क्योंकि हमने देखा था कि उसी रास्ते पर चलकर दूसरे लोग काफी सफल हुए और वही रास्ता हमें असफलता दे रहा है। लगातार हम कोशिश करते हैं, लगातार हम प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न की सीमा पार करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वो प्रोफेशन, वो व्यवसाय, वो रोजगार उतना रिटर्न नहीं देता। और मान लीजिए कि वो व्यवसाय हमें रिटर्न दे भी रहा है, पैसा हमें मिल भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें संतुष्टि नहीं मिल रही, हमें आनंद नहीं मिल रहा। उस व्यवसाय के साथ हम हार्मोनी नहीं बना पा रहे, अपने व्यक्तित्व को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि खालीपन है। और यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आज ही आपको संभल जाना चाहिए। आपकी उम्र 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, किसी भी उम्र में आप अपना प्रोफेशन अपने रुचि के अनुसार, अपनी वास्तविक स्क्रिप्ट के अनुसार चूज करने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों, मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोगों को शायद ये बात आश्चर्यजनक लगे, लेकिन पैदा होने से लेकर 7 वर्ष की अवधि तक मेरे स्मृति पटल पर मेरे अस्तित्व के साथ कुछ ऐसे अनुभव जुड़े रहे जो मैं बता नहीं सकता। कुछ अलग तरह के अनुभव थे, आध्यात्मिक अनुभव, जो शायद प्रारब्ध के कर्म संस्कारों के साथ मेरे साथ इस जन्म में भी आए थे। धीरे धीरे वो अनुभव, वो स्मृतियां विस्मृत होने लगी और मैं दूसरों की स्क्रिप्ट के अनुसार जीने लगा। उम्र के 20वें पड़ाव पर मैंने कैरियर चूज किया। वो कैरियर शायद आप जानते होंगे, मीडिया का कैरियर। काफी आकर्षक कैरियर नजर आता है, प्रभाव भी है, संपन्नता भी है, समृद्धि भी है, यश भी है, वैभव भी है। सब कुछ इस कैरियर के जरिए प्राप्त किया जा सकता था और लगातार 15 वर्ष तक मैं इस कैरियर के साथ जुड़ा रहा। लगभग 12 संस्थानों में मैंने शीर्ष पदों पर काम किया। सफलता भी मिली, पुरस्कार भी मिले, यश भी मिला। लेकिन 35वें वर्ष में मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इस कैरियर के लिए नहीं बना हूं, शायद मैं इस रोजगार के लिए नहीं बना हूं। मेरा जन्म किसी और कार्य के लिए हुआ है। बचपन के वो अनुभव फिर से स्मृति पटल पर आने लगे और मुझे लगा कि जो अनुभव मुझे हुए थे उनका निश्चित तौर पर मेरे प्रारब्ध के साथ कोई संबंध था। निश्चित तौर पर वो अनुभव, वो स्मृतियां मुझे कुछ संकेत देती हैं और मैं खोज में लग गया, अपने आप को मथने में लग गया। फिर से मैं वापस गया और पीछे और पीछे, और फिर मुझे पता चला कि ये जो प्रोफेशन है इसके साथ मेरा वास्ता बहुत दिन तक नहीं रहने वाला, क्योंकि अब मुझे अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार जीना है। जो स्क्रिप्ट परमात्मा ने मुझे दी है उस स्क्रिप्ट के साथ मुझे एकाकार होना है। और बहुत देर नहीं हुई, लेकिन मुसीबत यह थी कि किसी प्रोफेशन को छोड़कर दूसरे प्रोफेशन को यदि अपनाया जाए तो फिर जो जीवन की गाड़ी उस प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई है, जो आमदनी उस प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई है, उस आमदनी का क्या होगा? और वो आमदनी यदि छिन जाती है, वो आमदनी यदि हम छोड़ देते हैं तो फिर घर गृहस्थी कैसे चलेगी? लेकिन मेरा निश्चय दृढ़ था और मुझे लगा कि मुझे जो करना है वो करना ही चाहिए, इसमें मेरा प्रोफेशन बाधा नहीं बन सकता। तो मैंने उस प्रोफेशन के साथ साथ एक दूसरा कार्य शुरू किया। वो कार्य था आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ, और कुछ अनुभव खुद भी प्राप्त किए, पूर्व अनुभवों की कड़ियों को जोड़ा और उन्हें समाज में रखने का फैसला भी किया। और ये वीडियो चैनल उसी इच्छा का परिणाम है कि जो मैं प्राप्त कर रहा हूं वो दूसरों को भी देता चलूं, जो अनुभव मैंने इस जिंदगी में प्राप्त किए हैं। और बहुत अनुभव प्राप्त किए, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, हर तरह के
लोगों से मेरी मुलाकात हुई, हजारों लाखों लोगों से मैं मिला, यात्राओं का भी भरपूर अवसर मिला, और उन सब अनुभवों को, उन सब बातों को, वो ज्ञान जो बिखरा पड़ा है, जो मुझे प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने की मेरी एक छोटी सी कोशिश ये YouTube चैनल है। मित्रों, आप भी अपने जीवन की स्क्रिप्ट बदल सकते हैं। वो स्क्रिप्ट जो दूसरों ने आपको दी है, आज ही आप बदल सकते हैं। आप सोचिए कि यदि आपने अपना प्रोफेशन, अपना रोजगार बाहरी आकर्षण के कारण अपनाया है, बाहरी चकाचौंध से प्रभावित होकर अपनाया है, तो क्या वो आपकी मूल स्क्रिप्ट से मैच करता है? क्या आपके अंदर से जो आवाज आती है वो उसी प्रोफेशन की तरफ एक इशारा करती है, या आपके अंदर की आवाज कुछ और है और आपका प्रोफेशन, आपका काम कुछ और है? वो काम जो आपको लगातार आनंद दे, वो काम जिस काम को करते हुए आपको थकान महसूस ना हो, वो काम जिस काम के साथ आप एक रस हो जाएं, उसके तारतम्य में बन जाएं, उसके साथ बहने लगे, और वही काम आपके जीवन के आनंद का जरिया बन जाए, आत्मिक अनुभूति का जरिया बन जाए, उसी काम को आप तवज्जो दीजिए। आज ही अपने आप को खंगालिए, अपने पास्ट में जाइए, अपने बचपन में जाइए, वहां जाइए, उस मूल में जाइए, उस जड़ में जाइए जहां पर आप उस स्क्रिप्ट को छोड़कर आ गए। उस स्क्रिप्ट को आज ही आप खोज सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो प्रोफेशन आप कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं, जिस रोजगार में आप हैं, उसको आपको छोड़ देना पड़ेगा। मत छोड़िए उसे, लेकिन अपने रुचि के अनुसार कार्य को मिस मत कीजिए। ऐसा ना हो कि 60, 70, 80 साल की उम्र में आपको लगे कि जो आपको करना था वो आपने किया नहीं, फिर आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। हर व्यक्ति के अंदर एक बीज होता है जिसमें वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है, लेकिन वो बीज किस तरह का वृक्ष बनने के लिए आपके अंदर मौजूद है, ये आपको शायद नहीं मालूम, लेकिन बीज तो आपके अंदर ही है। उस बीज को आप खोजिए कि वो बीज कहां पड़ा है, और अपनी रुचियों से उस बीज का परीक्षण कीजिए कि वो बीज आखिर क्या बनने के लिए आपको दिया गया था। और आपके अंतरात्मा की आवाज, आपके अंदर बैठा हुआ वो परमेश्वर, आपका स्पिरिट गाइड आपको निश्चित तौर पर मार्गदर्शित करेगा कि आप क्या बनने के लिए पैदा हुए हैं, क्या बन सकते हैं। कोई खतरा नहीं है जीवन में, पल पल पर खतरा है। घर से बाहर निकलते हैं, एक पत्थर से हमारा पैर टकरा जाए और हम गिरे, हम कोमा में जा सकते हैं, हमारी मृत्यु हो सकती है। रास्ते पर चलते हुए, खाना खाते हुए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक चावल का दाना श्वास नली में फंस जाए तो ये जीवन तिरोहित हो सकता है। तो रिस्क की चिंता मत कीजिए, रिस्क तो हर जगह है। उस रिस्क को लेने से मत घबराइए। जीवन एक रिस्क ही है। किसी और के स्क्रिप्ट पर जीना छोड़ दीजिए और उन सारे विचारों को, उन सारी अवधारणाओं को, उन सारे बिलीव्स को अलग कर दीजिए जो आपको अपने मन की मुराद पूरी करने से रोकते हैं। निश्चित तौर पर जब ट्रांजिशन का पीरियड आता है, जब वो समय आता है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरते हैं, तो कुछ कष्ट आते हैं, कुछ तकलीफें आती हैं, कुछ मुसीबतें आती हैं, लेकिन ये जो आघात आपके जीवन में आएगा, वो आघात उस तूफान की तरह होगा जो सारी गंदगियों को, सारे मैल को, सारी दुश्चिंताओं को उड़ा कर ले जाएगा और आप अपने मूल रूप में उद्घाटित हो सकेंगे। आपका असली वर्जन, आपका वास्तविक स्वरूप दुनिया के सामने होगा। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग टोकेंगे भी कि अरे क्या कर रहे हो, इतना अच्छा काम चल रहा था, उस काम को छोड़कर ये इस काम में लग गए। लेकिन जिस काम में आपको आनंद आता है, मजा आता है, जो काम आपकी प्रकृति से मैच करता है, उस काम को करने से आपको रुकना नहीं चाहिए।
वास्तविकताओं का ध्यान रखिए। निश्चित तौर पर आर्थिक वजहों से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरने से बचते हैं, लेकिन रास्ता जरूर होता है, बस एक इच्छा होनी चाहिए और उस इच्छा के साथ शक्ति होनी चाहिए। जब इच्छा और शक्ति का मेल होता है तो निश्चित तौर पर आपके अंदर जो बैठा हुआ है वो वाकई अंकुरित होगा और वृक्ष के रूप में परिणित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। बहुत बहुत